जूम पर आपकी मीटिंगें होती हैं, आपकी सब चीजें सुनना, समझना, देखना। इवन आज की तारीख में जूम एक ऐसा माध्यम बन गया है कि उस माध्यम के माध्यम से हम बहुत अच्छे अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं। बहुत सारा जो हमारा खर्चा होता है भागा दौड़ी का, इधर उधर का, वो सारे खर्चे हम बचा सकते हैं। क्योंकि आज किसी के पास भी अगर आपको जाना है तो घर से निकलते से ही, वो कहते हैं ना गाना था, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते, लेकिन वो गाना आप चेंज कर दो। घर से निकलते से ही जेब में आपका पैसा निकलना शुरू हो जाता है, पैसा गिरना शुरू हो जाता है। आप चाहते हैं तो भी, नहीं चाहते हैं तो भी। अब आप पूछेंगे वो कैसे? मान लीजिए आप घर से कहीं भी गए, किधर भी गए, आप किससे जाएंगे? आप बाइक से जाएंगे, आपके टू व्हीलर से जाएंगे, फोर व्हीलर से जाएंगे, नहीं तो पब्लिक पब्लिक के जो ट्रांसपोर्ट है उससे जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या? ऐसी कंडीशन में आपका कुछ ना कुछ पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा, आपका कहीं ना कहीं कोई पैसा लगेगा। मतलब ये क्या हो रहा है? आपकी जेब खाली हो रही है, यू नो। और ये जो खाली हो रही है, इसके साथ एक और चीज आपका लगता है, और वो होता है आपका कीमती समय। यस। और जो समय आपका लगता है वो कभी दोबारा नहीं आएगा। और एक और चीज है, अगर आप एक व्यक्ति के पास जाएंगे तो एक व्यक्ति से मिलेंगे, चार के पास जाएंगे तो चार व्यक्ति से मिलेंगे। लेकिन जूम एक ऐसा माध्यम है, अगर आप एक टाइम पर, एट ए टाइम पर, आप चाहे 25 लोग हों, 50 लोग हों, 100 लोग हों, उनको भी खर्चा करवाने की जरूरत नहीं है, आपको भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और उन्हें आप बुलाएंगे और वो अपने स्थान पर बैठ करके जूम चालू करेंगे, लिंक चालू करेंगे, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप खुल के बात कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने बैठ के बात कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप मुझे देख सुन समझ रहे हैं। राइट? तो आप समझ लीजिए कि ये आज की तारीख में आज कलयुग में, आज हम कलयुग में चल रहे हैं, और कलयुग में आज चल रहे हैं। तो आज की टेक्नोलॉजी में सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है जूम। राइट? मेरी बात समझ चुके होंगे आप लोग। और जूम के लिए आप लोग कुछ पॉइंट्स लिख लें। सबसे पहला काम, आपका सबसे पहला जो काम होगा वो होगा जूम के ऊपर। वो क्या होगा? जूम के ऊपर आपको क्या करना है? जूम के ऊपर आपको आपके मोबाइल के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर आपको जूम को डाउनलोड करना है। पॉइंट लिखो, सबसे पहला काम। अभी कई लोग क्या करते हैं, लिंक डायरेक्ट टच करते हैं, डायरेक्ट खुल जाता है, लेकिन उन्होंने अपने जूम को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है। जूम रजिस्टर्ड नहीं है आपके मोबाइल के अंदर। आप जूम रजिस्टर करने से क्या फायदे होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला फायदा, जूम का आप अपने से मोबाइल के अंदर साइन इन कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे। तो साइन अप करने के बाद में आप कभी भी उस जूम के माध्यम से लिंक बना सकते हैं, और वो लिंक आप किसी को भेज करके उसको, उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ आप जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई मीटिंग हो रही है जूम के ऊपर, उसको आप बुला लेते हैं, उसको आप अटेंड कर लेते हैं। लेकिन आपने लिंक को जैसे ही टच करते हैं, डायरेक्ट जूम की वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर जाकर के आपका जूम चालू हो जाता है, और आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, दैट्स ऑल, खत्म। और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला काम है गूगल प्ले में जाना है। किस में जाना है? गूगल प्ले में जाना है। अच्छा, जितने भी लोग हलचल कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, प्लीज वो अपने वीडियो को बंद कर दें ठीक है? और आप बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत बारीकी मैटर है। तो इस प्रकार से आपको गूगल प्ले पे जाना है पहले। सबके पास मालूम है गूगल प्ले है मेरे मोबाइल के अंदर। और गूगल प्ले पे जाने के पश्चात आपको वहां टाइप करना है ZOOM, जूम। जैसे आप जूम उसके ऊपर आप डाउन टाइप करेंगे, तो एक ब्लू कलर का पूरा फ्रेम आएगा, ब्लू कलर का पूरा एक लोगो आएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लिखी है, ZOOM, जूम उसको इंस्टॉल कीजिएगा। उसको आप जब इंस्टॉल करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड, वहां आपसे वो रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा, मतलब साइन अप मांगेगा। तो साइन अप करने के लिए आपको उसके अंदर जो लगने वाली चीजें हैं, उसका आप लोग विशेष ध्यान दें। वो जो भी चीजें मांग रहा है आपसे, वो जो भी चीज मांग रहा है, वो चीजें उसको देते जाओ। वो आपसे मांगेगा आपका नाम, आपका मेल आईडी, राइट? आपकी मेल आईडी के साथ साथ में आपके और भी जो जो डिटेलें मांगता है, वो डिटेलें उसको बिल्कुल दे दो, विदाउट फेल, बिना
किसी तकलीफ के, आपको वो जूम की फाइल प्रोफाइल उसको दे देना है, राइट। और जैसे ही आप ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप जब उसको, उसके अंदर आपके मेल आईडी भी मांगेगा, मेल आईडी के साथ आपका पासवर्ड भी मांगेगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, वो वाली मेल आईडी का यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ऐसा मेरा आप लोगों से आग्रह है। फिर से मैं कहना चाहूंगा, मेल आईडी आप अब अपनी एक मेल आईडी ऐसी बना लो, एक मेल आईडी ऐसी बना लो जो आपको अच्छी तरह से याद हो, या फिर आप उसे अगर याद नहीं रख सकते हैं तो कहीं पर ना कहीं उस मेल आईडी को आप लिख लें। क्या करें? मेल आईडी को लिख लो। और ये तो आपके पास लिखित में होनी चाहिए, कब पता नहीं कहाँ कहाँ भूल जाएं, क्योंकि मेल आईडी भी आज की तारीख में आपके लिए आपके राज का एक बहुत बड़ा पिटारा है, राइट। तो मेल आईडी और उसका पासवर्ड आप नोट कर लें, आपकी डिटेल डालें, आपकी उसमें डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी, आपकी जन्म तारीख मांगेंगे, और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अब आपको खोल के प्रैक्टिकली मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ क्या क्या होने वाला है। तो और उसका चालू होने के बाद क्या क्या होगा, वो हम सेकंड स्टेप में बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आपके सामने बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको इसका ध्यान रखना है, राइट। चलो, अब मैंने जूम की वेबसाइट, जैसे ही जूम खोलेंगे ना, वहां लिखा आएगा वेब वेलकम, गेट स्टार्ट विद योर दिस वन। देखिए, ऐसा मैसेज आएगा। अब ज्वाइन ए मीटिंग, अब ज्वाइन ए मीटिंग करके आप किसी भी मीटिंग का इधर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, राइट। आईडी, जूम आईडी लिंक का आईडी नंबर होता है जो 11 नंबर का होता है, राइट। वो इसके अंदर टाइप करेंगे, और जो पासवर्ड आपको मिला है पासकोड उसके अंदर डालेंगे, और आप चालू करेंगे तो आपकी जूम स्टार्ट हो जाएगी। आपने अगर साइन अप नहीं किया है तो भी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। लेकिन आपको करना है साइन अप। जैसे ही आप साइन अप करते हैं, जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो एक मैसेज आएगा, और बर्थ ईयर पूछेगा। बर्थ ईयर मतलब जन्म की आपकी तारीख। तो आपकी जन्म की तारीख जो भी है वो आप इसमें डाल दें। मेरी जन्म तारीख, बर्थ की ईयर है 1977, राइट। और इसमें प्लीज कंफर्म योर बर्थ ईयर, दिस डेटा विल नॉट बी स्टोर्ड, ये डेटा स्टोर नहीं होगा, ये वो मैसेज दे रहे हैं। अब इसके बाद में आया गया है इसके अंदर साइन अप, आपको साइन अप करना है। अब इसमें आपको मेल आईडी डालना है। क्या डालना है? आपको अपनी मेल आईडी डालना है। अब जो भी मेल आईडी आपने बनाई है उस मेल आईडी को इसके अंदर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाएगी। अगर मेल आईडी नहीं डालते हैं तो इसमें नीचे की साइड ऑप्शन देखिए, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद आईफोन, कंटिन्यू विद फेसबुक। इस तरह समझ में नहीं आता। अच्छा, क्या समझ में नहीं आता है? आपको खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, आप मेरी बात को सुन लो, राइट। उसके बाद में आप इसको खोल के थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा चलो, एक चीज और है, मुझे समझ में नहीं आता मत समझो। घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मोबाइल से अच्छा खेलना जानता है, आपके बच्चे होंगे, छोटे हो बड़े हो, उससे फर्क मत करना, बच्चों से बात करो। बच्चों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं इसको लॉगिन किया होगा, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, पढ़ाई के लिए आजकल तो बहुत सारा कॉमन हो गया जूम के ऊपर पढ़ाइयाँ होना, राइट। या कोई टेस्ट दिया होगा या किसी से मीटिंग किया होगा, आप उनकी मदद लीजिए, आप उनकी मदद ले सकते हैं। अब जैसे ही आपने इसके अंदर आपकी डिटेलिंग डालेंगे तो इसके अंदर अलग अलग आपके पिक्चर प्लानिंग आ जाएगी, anil@gmail.com, राइट। इसके साथ मैंने जाकर के कंटिन्यू करके मेरा वो जो क्या बोलते हैं जूम है, मैंने लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन करने के बाद में सीधा सीधा मैसेज आ जाएगा, फॉर एजुकेशन चेक, ये लो करेक्ट हुआ, अंडर 13। अब ये पूछता है आप 13 साल से छोटे हैं, 13 से 15 साल हैं, या 15 से 17 हैं, राइट। ऊपर है क्रिएट अकाउंट, अकाउंट क्रिएट करने का मैसेज आएगा, क्रिएट अकाउंट, आप उसको लिख लें। क्रिएट अकाउंट पे जाकर के आपको इसमें वो आएगा वन मोर थिंग। अब इसमें जो जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं इनको आप पढ़ते जाएं। पढ़ने के बाद में फिर पूरी डिटेल पूछेगा ये, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका जो मकान
का नंबर या एरिया वो कौन सा है, सिटी कौन सी है, शहर कौन सी है, जिप पोस्ट पोस्ट कोड कौन सा है, कौन कौन सा आपका उसके अंदर। चलो मैं भी डालता जाता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा, मैंने डाल दिया ई बायोटोरियम, राइट, ऑलरेडी उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया। एड्रेस पूछा, एड्रेस भी मेरा इसके अंदर बाय डिफॉल्ट है, वो ले लिया, इंदौर आ गया, राइट। पिन कोड नंबर, चलो वो भी मैंने डाल दिया, वो भी इसके अंदर आ गया। स्टेट मध्य प्रदेश, चलो वो भी आ गया, राइट। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन होम पेज वेब, राइट, वो इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे जूम के अंदर ऑलरेडी लॉगिन किए हुए पिक्चर्स पड़े हुए हैं, इनको मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। ओके 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 ओके। आप, अब मेरा तो पड़ा हुआ है तो मैंने डाल दिया, नहीं तो आप अपना सेपरेट जो आपका मेल आईडी है जिससे आपने लॉगिन करना है वो इसके अंदर डाल दें, राइट। मैं डाल रहा हूं अनिल ई बायोटोरियम @gmail.com। योर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपका इस रोल में ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या है। आप सुपर सुपरिंटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट है, प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेटर है, टीचर है या अदर है, आपको जो भी लगता हो वो उसमें टच करें, राइट। अगर आपको लगता है अदर में है तो अदर डालें, आप लोग ज्यादातर अदर में डालें। ये सारी चीजें करने के बाद आप एक और चेक कर लें कहाँ पर क्या कुछ छूट रहा है, क्योंकि जहां भी कुछ छूटेगा इसके अंदर तो आपका कंटिन्यू ज्वाइनिंग वाला पिक्चर बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलिए अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अपना इंडिया, मुझे टाइप करना है, मुझे इंडिया टाइप करना है, इंडिया। मैं वैसे तो ये जूम पर चला के दिखाना चाह रहा था आपको, लेकिन क्या होगा एक बार अगर जूम चल रही होगी तो दूसरे जूम को हम इस पे इमीडिएट ऐड नहीं कर सकते। ओके, आ गया इंडिया। अब ये सारी चीजें डालने के पश्चात स्टेट भी इसमें टाइप करना पड़ेगा। ओके, मध्य प्रदेश, राइट। अब यहाँ एक मैसेज आ गया नीचे, कंटिन्यू। सारी डिटेल आप पढ़ते जाना, ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से सारी चीजें हो जाएगी, आपको क्या करना है, पढ़ना है, खोलना है। एक बात बताऊं, नुकसान नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा इसके अंदर। आप सोचो मैंने कुछ गलत डाल दिया, चिंता मत करो, वापस से इसको अपन सबमिट कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल को कभी भी आप एडिट कर सकते हैं, इसलिए कुछ गलत हो जाए घबराने की जरूरत नहीं। थैंक यू फॉर योर वर्क इन एजुकेशन। और यहाँ पर जूम जो है आपके इसके अंदर आ जाएगा, गेट टू माय अकाउंट, और माय अकाउंट करके पिक्चर आएगी, उसको क्लिक करेंगे और आप कनेक्टिंग हो जाएंगे, राइट। मेक शेड्यूल सिंपल, देखिए सारी चीजें आ गई। और अब यहाँ पर आपका पूरा डिटेल डालने के बाद में आप जूम के अकाउंट होल्डर बन गए हैं। ये देखो मेरा अकाउंट ओपन हो गया, इंस्ट्रक्शन आएंगे। अब इसके अंदर मेरे को ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और साइन इन करना है, और मुझे मीटिंग मेरी स्टार्ट, अब ये मेरी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं, आपका डेटा सेफ रहेगा, डोंट वरी, क्योंकि ये गूगल का ही एक अभिन्न अंग है, तो उसके लिए आप चिंता बिल्कुल ना करें। जूम क्लाउड मीटिंग, चलो अब मैं वापस से चीजें आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, किसके अंदर, हमारे स्क्रीन के अंदर जो जूम ऑलरेडी चल रही है उसको मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मोबाइल की। क्योंकि आप लोग मैक्सिमम लोग जो है ना मोबाइल के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन करते हैं। स्टार्ट शेयरिंग, मैं मेरी स्क्रीन को शेयर करूंगा, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। अब मेरी जो जूम की स्क्रीन है वो आपके साथ में यहाँ पर शेयर होगी। देखिए आप लोगों को मेरी जूम की स्क्रीन दिख रही है, ये पूरी नीचे की साइड खुली हुई। यस, बताओ जरा चैट में। अभी गया होगा, अभी मैं टच करूंगा, जैसे ही मैं इसको टच करूंगा, यस, अभी चैट को थोड़ा रोक दो, क्योंकि चैट टच करूंगा तो मेरा चैट का वो पिक्चर चलेगा। थैंक यू।
जैसे ही मैंने टच किया, अब देखो ये सारी चीजें चालू हो गई। इन सारी चीजों को मैं रोलिंग कर रहा हूँ, वो जो नीचे घूम भी रही है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, यहाँ अनिल जैन लिखा हुआ है, उसके नीचे देखो MUTE, म्यूट। म्यूट मतलब है किसी चीज को म्यूट करना, बंद करना। अगर मैं इसको टच करूंगा तो ये मेरी आवाज आना आपको बंद हो जाएगी, राइट। मेरी आवाज आना आपको बंद हो जाएगी। और आप देखेंगे इसमें जो मेरी आवाज बंद होगी, तो इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई आएगी ऐसा क्रॉस में। मैं बंद कर रहा हूं, आप सिर्फ देखें। या फिर मैं दूसरे मोबाइल से इसको ट्राई करता हूं, उससे मैं बात करता हूं, और इससे आपको देखने में समझने में आसानी होगी। जस्ट वेट, आई हैव लॉग इन। ओ, हेलो। यस। हेलो। राइट, अभी ठीक है। मैं जरा इसको फटाफट सेट कर दूं। ओके। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है, और वो कभी कभी आपको इसके अंदर डालनी पड़ेगी। वैसे हर चीज डालनी डालना है, सिर्फ वही चीजें डालनी है जो आपके लिए कंपलसरी हो और जरूरी हो। चलो, मैंने सेट कर दिया। मुझे सेटिंग दिखाने में अब आसानी रहेगी। चलिए, अब मैं इसका जो इस पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसकी आवाज को बंद कर रहा हूँ। और जब आप आवाज बंद करेंगे, अगर आपके पास दो डिवाइस है, एक डिवाइस और दो डिवाइस दो जगह चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है, आप अपना जो माइक है वो एक ही फोन का चालू रखेंगे, और जिस फोन का माइक चालू रहेगा उसी फोन का, आपको ये ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर ऊपर की साइड में जहां जूम लिखा हुआ है, जूम के साइड में राइट साइड में देखेंगे कॉर्नर में, ये स्क्रीन को आगे और पीछे करने वाला रहता है। जैसे मैंने स्क्रीन अभी आगे की साइड में टच किया हुआ है, तो मैं आगे दिख रहा हूं। अगर मैं इसको टच कर दूंगा कैमरे वाले पॉइंट को, तो ये कैमरा क्या हो गया, ये एकदम मेरा पीछे का व्यू दे रहा है। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये पीछे का पार्ट आ गया, ये मोबाइल के पीछे वाला कैमरा चालू हो गया। ठीक है। और मैं इसको वापस से टच करूंगा तो ये क्या होगा, मोबाइल का आगे फ्रंट कैमरा, मोबाइल का जो आगे वाला है वो चालू रहेगा। उसी के ठीक पास में जो स्पीकर है, ये स्पीकर से आपको आवाज बाहर आती है, जैसे कि मेरी आपको आवाज आ रही है। अगर इसको आप टच करेंगे तो आवाज जो है ना वो बंद हो जाएगी, अब बाहर आना। फिर इसको आप कान में लगाएंगे ना तो कान में सुन सकते हैं, लेकिन माइक बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, माइक बंद हो जाएगा। जिस मोबाइल से आपको बात, दो मोबाइल हैं, तो जिस मोबाइल से आपकी आवाज जा रही है वही माइक चालू होना चाहिए, और जो स्पीकर ऊपर बना हुआ है वही स्पीकर जो है वो चालू होना चाहिए। दूसरे डिवाइस का मोबाइल और स्पीकर दोनों बंद होना अनिवार्य है। अब देखिए, मान लीजिए इसमें अभी स्पीकर चालू है, मैं इसका स्पीकर चालू करता हूं। देखिए, मैंने स्पीकर चालू किया। अब इसमें आपको चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, आवाज गड़बड़ चालू हो जाएगी, और ये गूंजेगी, आवाज भी गूंजना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए एक ही स्पीकर को, सॉरी, स्पीकर को आपको चालू रखना है, और एक ही मोबाइल के माइक को चालू रखना है। वैसे तो एक ही से हम लोग काम करते हैं, तो एक ही इनफ है। चलिए, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। थोड़ा मैं अब मैं आपको दूसरे मोबाइल से आउटगोइंग दे रहा हूँ, आ रही होगी आपको, देखेंगे। टैप टू अनम्यूट, ये बोल रहा है टैप करो अनम्यूट करो, इससे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेकिन बोल किससे रहा हूँ, बोल इससे रहा हूँ, दूसरे मोबाइल से बोल रहा हूँ। इसका मैंने स्पीकर चालू किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं, देखो अनम्यूट किया हुआ आ रहा है, अनम्यूट। इसको टच करेंगे तो ये क्या होगा, उसका मोबाइल में स्पीकर भी चालू हो जाएगा। और म्यूट किया तो इस तरह से हो जाएगा। दूसरा, आप जो वीडियो बना उसके पास में दिख रहा है स्टॉप वीडियो, अभी वीडियो ऑन है।
अगर आपने स्टॉप वीडियो को टच कर दिया तो मेरा जो वीडियो भी आपको दिख रहा था लाइव, वो दिखना बंद हो जाएगा। क्लियर? आपका जो माइक है वो दिखना बंद हो जाएगा। इस वीडियो, अभी मैंने वीडियो चालू किया तो मेरा वीडियो वापस से ऑन हो गया। राइट, ये आप ध्यान रखें, वीडियो को ऑन ऑफ करना। वीडियो को ऑन ऑफ रखना आपको आना चाहिए। मैं वापस से फ्रंट वाले मोबाइल से वापस से चालू किया। अच्छा चलो, अब इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, पार्टिसिपेट्स। पार्टिसिपेट की लिस्ट को अगर आप टच करेंगे तो आप इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेट्स के नाम देख सकते हैं। देखो बहुत सारे लोगों ने 24 अपना नाम लिखा हुआ है, 24 अपना नाम लिखा हुआ है, 24 अपना नाम लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग इसके बाद में नीचे हैं, देखिए जैसे आनंद जी हैं, अब्दुल जी हैं, अजय जी हैं, अनिल जी हैं, अनिल अनिल अनुज अर्जुन अशोक, टिग्गा जी हैं, फ्रांसिस टिग्गा जालंधर से, आ, वसंत जी बीडी। ओके, इन लोगों ने क्या किया, अपना नाम के आगे 24 ज्वाइन नहीं किया हुआ है। अच्छा, इसमें चिरंजी लाल आपका मोबाइल नंबर इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये गलत प्रैक्टिस है हल्द्वानी से, चिरंजी लाल आर। आप इसको बिल्कुल बंद कर लीजिए, ये गलत बात है। राइट, अब मैं यहां से इसको क्या कर सकता हूँ, रीनेम आया आपकी स्क्रीन पर, रीनेम। रीनेम को टच करके मैं इनका जो नाम है उसमें ये नंबर जो है इसको मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास है, आप लोग भी इसको हटा सकते हैं। ये देखिए, ये आ रहा है पॉइंट, मोबाइल नंबर। ये चिरंजी लाल जी को मैंने टच किया, यहाँ पर स्क्रीन आई रीनेम। रीनेम में मैं गया, और रीनेम में जाने के बाद में मैं यहाँ पर इनको, इधर देखो इनका नंबर आया, इस नंबर को मैंने क्या किया, यहाँ से हटा दिया। इस नंबर की जगह पर आपको जो भी नंबर डालना है, पहले तो नंबर डालना ही नहीं है, खत्म करो मैटर को। ओके, तो ये क्या होते हैं कुछ, मैं पहले ही बताता हूँ। अब इनका नाम हटा दिया और ओके कर दिया है। राइट, तो ऐसी कंडीशन पे इनके आगे जो नाम लिखा हुआ था वो नाम मैंने क्या किया, हटा दिया। अब नाम हट चुका है। इस तरह से आप लोग भी इसके अंदर अपना जो नाम है वो चेक करें। आपका नाम कहाँ आएगा, आपका नाम सबसे ऊपर आएगा। जैसे ही आप पार्टिसिपेट की लिस्ट में चेक करेंगे तो सबसे ऊपर आपका नाम आएगा। देखो मेरा नाम आ रहा है अनिल जैन, को होस्ट मी, और अनिल जैन दूसरी डिवाइस में होस्ट, और डॉक्टर अनिल जैन मेरा लैपटॉप। ये तीन चीजें मैंने इसमें ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पर आप अपने नाम को चेक कर लें, आपका नाम प्रॉपर है या नहीं है। अगर मैं क्या करता हूँ, कोई चीज को देखना होता है तो मैं यहाँ आकर के चेक कर लेता हूँ, और भी कोई व्यक्ति है जो दूसरे और नंबर से आ रहा है, मतलब 9 नंबर इसके अंदर किसी का सर्चिंग में नहीं है। राइट, 8 नंबर देख लीजिए, 8 नंबर देखता हूँ, 9 है, 8 है, 8 नंबर है, मतलब ये देखो 13058, इसमें 8 नंबर है। तो ये नाम नंबर इनका कोड 13th बैच के मेरे ये स्टूडेंट हैं, ये आ गया। ओके, तो पार्टिसिपेट लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, आपकी जो टीम के लोग हैं, जो बडीज हैं, कलीग्स हैं, आपका नेटवर्क में आपके लीडर्स हैं जिनको आपने यहाँ इनवाइट किया है, बुलाया है, वो आए हैं या नहीं। आप इसके अंदर टाइप करके, सर्च करके चेक कर सकते हैं। जब मैं कहता हूँ चेक कर लो, तो इस तरह से चेक करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके साथ में इसमें इन्वॉल्व हो गए या नहीं। हो गए तो ठीक है, नहीं आया तो उनको फटाफट फोन लगाओ, राकेश भाई जरा जल्दी से आ जाओ, जूम चालू हो चुकी है। ये आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको अपने टीम के जो मेन मेन लोग हैं उनको ये एक्सरसाइज में लेना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू, ये समझ गए। इसके बाद आती है चैट। जो आप लोग चैटिंग करते हैं इसको डालते हैं, अब चैट में डालेंगे तो इसमें हमारे यहाँ चैट में क्या डाला हुआ है, ये देखिए। आप जैसे चैट को डन करते हैं तो मैं तो पैनलिस्ट हूँ, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ये देखिए। लेकिन आपको जब चैट करना है तो यहाँ पर मीटिंग ग्रुप चैट, आप मीटिंग ग्रुप चैट करेंगे, इसमें कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो ये सारे लोग, जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को ये मैसेज जाएगा। डी मैंने टाइप किया, अब देखो आपकी स्क्रीन पर डी आएगा, सबकी स्क्रीन के ऊपर डी लिखा हुआ आया होगा। राइट, तो ये क्या हो गया आपके लिए, ये आपके लिए चैट करने का तरीका हो गया। अब आपको इस पे कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी टाइप करना है। आपने मान लीजिए कुछ लिखना है, वाई लिखना है, इंथुजियाज्म लिखना है, जोश लिखना है, कॉन्फिडेंस लिखना है, जो भी पॉइंट आपको लगता है लिखना है वो आप लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, उसके अंदर जाके आप मैसेज भेजेंगे और वो चला जाएगा। इस तरह से आपको
इसमें चैट लिख करके भेज सकते हैं। किसी ने कुछ बोला, चलो बताओ कौन कौन तैयार है। तो आपने रेडी रेडी करके लिखना है तो मीटिंग ग्रुप चैट में डाल के रेडी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा आएगा, मैं ओपन टू ऑल रखता हूँ तो सब लोगों के लिए मैसेज आता है। आप जो मैसेज भेजते हैं उसे यहाँ बैठे हुए 250 लोग देखते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति जो इसमें कंपनी क्या करती है, इसमें चैटिंग बंद कर देती है, तो इसमें होस्ट और को होस्ट जो होते हैं वही आपकी चैट को देख सकते हैं। तो आप जब उन्हें कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं तो इसके अंदर तैयार करके रेडी, मतलब इसके अंदर कोई भी चीज को टाइप करके उन्हें पर्सनल सेपरेट भेज सकते हैं। समझ गए? तो ये चैट का काम करता है। इसके बाद हम आते हैं रिएक्शन। रिएक्शन वाला पॉइंट जब आप दबाएंगे तो ये रेज हैंड, जब हम बोलते हैं ना हैंड रेज करो, हाथ खड़ा करो, तो बहुत से लोग ऐसे हैं इनसे हैंड रेज होता नहीं है। हम्म। और हैंड रेज नहीं होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो हैंड रेज वाला जो पॉइंट है इसको टच कर देंगे ना, तो आपकी स्क्रीन पे, मतलब आपकी तरफ से हैंडरेज हुआ है ऐसा मुझे दिखाई देगा। फिर मैं उसको मैसेज देना है मुझे, मैं उसको म्यूट कर सकता हूँ, अनम्यूट कर सकता हूँ। आप समझना। अब जैसे हैंडरेज किया, ये तो इसी से हैंडरेज किया। अब मैं एक हैंडरेज दूसरा करके दिखाता हूँ। राइट? और उसमें किस प्रकार से हैंड का पिक्चर चलेगा। अब मैंने मान लीजिए रिएक्शन पे जा करके मैंने दूसरे उससे हैंडरेज किया। अच्छा, जब इस पे जाएंगे तो और भी बहुत सारे मैसेज आएंगे, और भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। अब जो हैंडरेज हुआ है, अब मैं क्या करूंगा, इस हैंडरेज को पार्टिसिपेट की लिस्ट में जाके देख रहा हूँ, यहाँ मुझे दिख रहा है। अब ये होस्ट है, मैंने इसको गया, अब मेरे को हैंड रेज जो है इसको अनम्यूट करना है, मतलब इसको ओपन करना है। आस्क टू अनम्यूट, जैसे ही मैंने इसको दबाया आस्क टू अनम्यूट, तो मेरे दूसरे फोन के ऊपर एक मैसेज आएगा। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये मैसेज आया। इधर क्या लिखा है, एक तरफ आस्क टू अनम्यूट, और फिर एक दूसरी तरफ लिखा है स्टे म्यूट। अब आप अपने आप को बंद भी रख सकते हैं, और अब आपको उसमें खोलना है, आपको बात चालू करनी है। तो आस्क टू अनम्यूट को मैंने टच किया तो देखो मेरा माइक चालू हो गया, इसकी आवाज भी आ रही है, उसकी भी आवाज आ रही है। ओके? तो इस प्रकार से आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। मेरा माइक, मैं कैमरा, डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन यहाँ से मैं देख सकता हूँ। ओके? तो चलो, ये एक पॉइंट और आपको आ गया होगा, आप इसको समझ लें। अब हम और आगे बढ़ते हैं, इसको बंद करते हैं इस पॉइंट को। अच्छा, रिएक्शन में और भी पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे आपको लगता है तालियां बजाने का संकेत दिया हुआ है, ऐसा फोटो दिया हुआ है, ये ताली बजाने का है। थम्स, गुड, वेरी गुड, हार्ट, दिल की कोई बात है। अगर आपको कोई बात ऐसी लगती है थोड़ा सा दुखी है वो है तो उसको है, आश्चर्यचकित है। ऐसे इसमें बहुत सारे और भी, जब इसको टच करेंगे ना तो बहुत सारे इसमें पोस्टर खुलेंगे। जितने भी खुलेंगे सब खुलेंगे। आप इसमें से कुछ भी चीजों को टच कर सकते हैं और यहाँ पर लोगों को भेज सकते हैं। ओके? ये जैसे आपने टच किया ना ओके, तो मेरी स्क्रीन पे दिखाएगा ओके। राइट? अब इनको समझा नहीं है। अब तो इसके पास में जो लिखा हो ना स्टॉप शेयरिंग, क्या लिखा है? स्टॉप शेयरिंग। तो स्टॉप शेयरिंग जो लिखा हुआ है इसका भी आप लोग ध्यान रखें कि आपको ये स्टॉप शेयरिंग कैसे ध्यान देना है और कैसे करना है। स्टॉप शेयरिंग अगर मैंने अभी कर दिया, क्योंकि मेरा तो मोबाइल अभी शेयरिंग हो रहा है, इसकी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, तो आप लोगों को स्टॉप शेयरिंग दिख रहा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन को शेयर हो रहा है ना, वो शेयर होना बंद हो जाएगा। और उसके पश्चात एक चीज और आएगी। चलो, हाँ हाँ हाँ, ओके। तो ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो शेयरिंग है ना इसको मैं बंद कर रहा हूँ। शेयरिंग मैं बंद कर रहा हूँ, तो अभी इसकी जो स्क्रीन की शेयरिंग है वो बंद हो जाएगी जस्ट, और फिर से मैं शेयरिंग करूंगा। जैसे ही मैंने स्टॉप शेयरिंग को टच किया तो आप लोगों को जो मेरी स्क्रीन वैसी दिख रही थी वो दिखना बंद हो जाएगी। राइट? और जब मैं स्क्रीन शेयरिंग को वापस से दबाऊंगा, ये शेयर स्क्रीन शेयर लिखा हुआ है, तो अब ये इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे। इन पॉइंटों में एक पॉइंट लिख लो, स्क्रीन। स्क्रीन लिख लो क्योंकि अभी आपको दिख नहीं रहा है। स्क्रीन टच करेंगे तो स्क्रीन को जैसे ही टच करेंगे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन कास्टिंग विद जूम और स्टार्ट नाउ, इसमें दो कॉलम आएंगे। स्टार्ट नाउ, जैसे ही मैंने स्टार्ट नाउ किया तो वापस से मेरी मोबाइल की स्क्रीन जो है ना आप सबको दिखना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में एक पॉइंट आता है, वो दिखा हुआ है इसमें रिकॉर्ड। जब आप इसमें कोई चीज के लिए रिकॉर्ड करते हैं तो Recording in रिकॉर्डिंग progress. यहाँ से चालू हो जाएगी। देखो मैंने मेरे लैपटॉप से रिकॉर्डिंग चालू किया तो आपको एक मैसेज आएगा, सबको मैसेज आएगा,
रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कई लोग ऐसे होते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है मतलब वो उनका फोटो है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, वो बात कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, वो चैट कर रहा है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, वो यहाँ पर है इस समय वो भी रिकॉर्ड हो रहा है विद प्रूफ, राइट। तो इस प्रकार से सबको मैसेज आएंगे, सब लोग ओके 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 करके टाइप करके उसको फिनिश करें। तो ये आपका अगला पॉइंट हो गया रिकॉर्डिंग का। अच्छा, एआई कैंपेनिंग। जो एआई टेक्नोलॉजी है इसको अगर मैंने ऑन कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी मेरी मीटिंग्स हैं वो सब ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होती जाएगी। और फिर आता है सी, सी करके लिखा हुआ है कैप्शन। सो कैप्शन, कैप्शन की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश। इसको चालू करना अभी मैं कंपलसरी नहीं समझता, नहीं करता हूँ। व्हाइट बोर्ड, आपको अगर मान लो कुछ इस पे लिखना है, कुछ व्हाइट बोर्ड पे लिख के समझाना है, तो व्हाइट बोर्ड ऑन करेंगे तो आप इसके ऊपर पेन चला करके कोई भी चीज को लिख सकते हैं। व्हाइट बोर्ड ऐसा होता है। एप्स, एप्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, नोट्स के बारे में, आप इनको बिल्कुल छोड़ दो, टच मत करना, आपके लिए कोई जरूरी नहीं होता। फिर आता है इसके अंदर आपका मोर, मोर में आता है होस्ट का टूल्स। आप मान लीजिए मैं अभी होस्ट मेरी इसी मोबाइल के अंदर मेरा लॉगिन करवा लिया हूं मैं, इसलिए मुझे अभी किसी की इशू नहीं होती है। मैं क्लेम होस्ट करूंगा तो मैं क्लेम कर सकता हूं, लेकिन आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा। मीटिंग सेटिंग, आप अपनी मीटिंग सेटिंग में जा सकते हैं, बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स वो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से चीजें हैं। और एक बार क्या करना है, इसको खोल के थोड़ा सा गेम की तरह खेलना। जाओ घुसो, माइनस माइनस में जाओ और माइनस में जाओ, जहां समझ में नहीं आए वहां से बैक आ जाओ। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलो, ये तो मैं यहाँ पर जो चीजें चल रही थी इसको वापस से हटाता हूँ। अच्छा, अब एक चीज और होती है, जब आपका जूम का अकाउंट ओपन हो जाता है, यहाँ आपका आता है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जूम का पासवर्ड नहीं है इसके अंदर, इस लिंक में। तो देखो, एक और चीज मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। यहाँ पर आपकी स्क्रीन शेयर करके आपको इसी के अंदर, इसी डिवाइस के अंदर आपको मीटिंग का आईडी और पासकोड दोनों मिल जाएगा। कैसे, इसको टच किया ना, जूम दिख रहा है ना बीच में, जूम जो ZOOM जूम दिख रहा है, इसको टच करेंगे तो इसके अंदर टच करने से पूरी इसकी हिस्ट्री आ जाएगी। अनिल जैन की जूम है, उसका मीटिंग आईडी नंबर है, होस्ट है अनिल जैन, और इनवाइट की लिंक भी इसमें दी गई है, पार्टिसिपेट इसमें नंबर्स दिए गए हैं, और ये सब चीजें आप देखिए। यू आर कनेक्टेड ऑन जूम, सिक्योरिटी सेटिंग ओवरव्यू वो टच कर सकते हैं। आप सबके मोबाइल के ऊपर जैसे ही आप टच करेंगे तो ये चीज आपको दिखाई देगी, राइट। क्योंकि कुछ लोग लैपटॉप में जब लॉगिन करते हैं तो लैपटॉप के अंदर आपका आईडी नंबर और वो जो पासकोड है वो डिमांड करता है, तो उसके लिए आपको ये चीज उसमें डालना अनिवार्य है। ओके, तो ये सब अच्छा, आपका फोटो कैसे सेट करेंगे? फोटो भी आपका होता है, इसके लिए मालूम क्या करेंगे, जब आप अपना जूम खोलेंगे, जब आप अपना जूम खोलते हैं, देखिए यहाँ पर आप जब अपना जूम खोलोगे तो जूम का जो पहला पेज खुलेगा, जैसे आपका जूम चालू करेंगे तो उसमें एक आता है मीटिंग शेड्यूल, शेड्यूल बनाना, आपको लाइव मीटिंग में आना, और मोर सेटिंग में जाना। उसके ऊपर आपका नाम लिखा रहता है अनिल जैन, उसको टच करेंगे ना तो पूरा का पूरा आपका एक नया पेज खुलेगा। उसमें आपको एक रीनेम, रीनेम का पॉइंट इधर आया था, उसमें आपका आएगा डिस्प्ले नेम, लिख लो। जहां पर डिस्प्ले नेम आता है और जहां आपका ऊपर वाला फोटो उसको टच करेंगे तो वो हम प्रोफाइल का फोटो मांगेगा, तो आप अपने फोटो को वहां पर टच कर दें या वीडियो से खींच के आप डाल दें, तो वहां पर जब भी आपकी जो बंद होगी तो वहां पर आपके यहाँ पर वीडियो दिखाई देगा। जैसे अभी मैं देखो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके वीडियो जो है उसकी जगह पर उन्होंने पोस्टर्स डाले हुए हैं, राइट। देखिए मैं सभी को देख रहा हूँ यहाँ पर इस समय किसने अपना वीडियो वीडियो पोस्टर्स डाला हुआ है, मैं आपको नाम के साथ बताता हूँ। और ये पोस्टर मालूम है तब कब शो होगा, जब आपका कैमरा चालू नहीं है। जैसे मेरा किसी चीज का कैमरा बंद कर देता हूं तो उसमें आएगा। ये विनोदिनी जी हैं हैदराबाद से, राइट। विनोदिनी, विनोदिनी जी जो हैदराबाद से हैं, इनका जो वीडियो है, फोटो है, बड़ा बढ़िया सा इन्होंने हाथ बांध करके अपना फोटो खींचा हुआ है चश्मे के साथ में, वो दिखाई दे रहा है, राइट। ऐसे ही है मिस्टर देवराम, देवाराम देवाराम राठौर, राइट, त्रिपाठी जी, इन्होंने अपना पोस्टर लगाया हुआ है।
राजकुमार गुप्ता, इन्होंने अपने फोटो का पोस्टर लगाया हुआ है, राजीव कुमार जी ने लगाया हुआ है, सुशील जी ने लगाया हुआ है। इस प्रकार से आप अपना इसमें पोस्टर ऐड कर सकते हैं। राइट, मेरी बात जहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं तो आप बैकग्राउंड के जो पोस्टर्स हैं इसमें वो लगा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अच्छा, बैकग्राउंड में पोस्टर कहाँ से लगाना वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मोर में गए, राइट, बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स, इसको टच करेंगे। अब देखो जैसे ही बैकग्राउंड एंड इफेक्ट टच करेंगे ना, तो यहाँ पीछे देखो कुछ बाय डिफॉल्ट स्क्रीन आ गई है आपके मोबाइल पे। ये मोबाइल पे स्क्रीन कौन सी आ गई, ये मतलब एक पुल बना हुआ है, और ये आपको ये बना हुआ, मैंने इसको टच कर दिया। अब देख रहे हो मेरी स्क्रीन चेंज हो गई, मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। और मैं इसको एडिट कर दूंगा ना, एडिट कर दूंगा तो ये परमानेंट मेरे इसके अंदर ऐड हो जाएगा एडिट करते से। और इसको टच करके मैं बड़ा कर सकता हूं। क्लियर? तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। राइट, ये देखो मेरा फ्रंट में आ गया, पूरा पेज आपको दिख रहा होगा। यहाँ से स्टॉप शेयरिंग किया मैंने, स्टॉप शेयरिंग हो गया। लेकिन अब स्क्रीन मेरी जो पहले बैकग्राउंड की कौन सी दिख रही थी आपको, मेरी पूरी बैकग्राउंड में वो दिख रहा था। अब यहाँ पर आपको बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ओके, मुझे जहां तक उम्मीद है आपको मेरी चीजें समझ में आ रही होगी, और लाइव आप लोग अब इस चीज को कर सकेंगे। तो प्लीज बी रेडी, तैयार रहिएगा। और मैंने यहाँ पर मेरी जो स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन था वो बंद कर दिया है। राइट, आवाज प्रॉपर आ रही है, मेरे को चेक करना होता है, मैं मोबाइल से चेक कर लेता हूँ। आप कैसे चेक करेंगे? आपको तो आ ही रही होगी, आपका जो स्पीकर है उससे चालू बंद कर सकते हैं। राइट, प्लीज कोई भी और टच ना करें। ये कहाँ चालू हो रहा है कि कौन कर रहा है इसको, भैया मत करो। ओके, वापस आते हैं। बैकग्राउंड इफेक्ट नन, वापस से मैंने हटा दिया। राइट, एडिट किया और वापस से ऑन कर दिया। मैं वापस से अपने मेन रूप में आ गया। तो चलो, ये तो बात बात हो गया। तो ये तो बातचीत हो गई आपकी हमारी जूम को लेकर के। अब हम वापस से आते हैं अपना आज जो शुरू कर रहे हैं चैप्टर। राइट, तो चैप्टर पे आ जाते हैं। तो सब तैयार हैं? आज से हम पावरफुल पब्लिक स्पीकिंग, इसके चैप्टर नंबर 1, इस पर हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं? रेडी? आर टाइप करो, आर। रेडी, आर 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 आर, नो यस, रेडी रेडी रेडी। अच्छा, आप लोगों में से हिंदी किसको अच्छी आती है? और कितने लोग ऐसे हैं जो आज यहाँ पर मैं हिंदी का एक पेज बताऊंगा उसको पढ़ोगे? जल्दी से हैंड रेज करो। जो हिंदी आज पढ़ेंगे, ऐसे कौन कौन लोग हैं, वो जल्दी से हैंड रेज करें। ओके। प्रभावशाली, शक्तिशाली सार्वजनिक बोल, मैं यहाँ हिंदी में दिया हुआ हूं, बाकी इंग्लिश में भी यहाँ पर मेरे पास इसका ही पेजेस हैं। राइट, चलो, मेरे पास मिस्टर अजय जी, अशोक जी, अरे बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। ग्रेट, हिंदी इतने सारे लोगों को आती है। ये जो अब आप जब हैंड रेज कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर सारी चीजें हो रही हैं, तो ये लगता है कि बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलो, पटना से मिस्टर दिनेश जी हैं, मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ। और अनम्यूट करके अब आप आए और अपनी स्क्रीन के ऊपर जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, राइट, उस पेज यस को सर। आप पढ़ना शुरू करेंगे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम ये, प्रणाम। ये शक्तिशाली सार्वजनिक बातें, बोल, जैसे शक्तिशाली मैं एक चीज सार्वजनिक बोल। बताऊं, आप जब बोलते जाएंगे, राइट, एक एक दो दो लाइन आप बोलेंगे, फिर उसके बाद मैं उसको थोड़ा डिफाइन करूंगा। जी। राइट, चलिए, उद्देश्य शक्तिशाली और पृष्ठभूमि सार्वजनिक भूमि। बोल। सर, उद्देश्य और पृष्ठभूमि अच्छा, ये सार्वजनिक। पावरफुल, अभी रुको एक मिनट, पावरफुल पब्लिक स्पीकिंग जो है, इसके उद्देश्य क्या है, क्या जरूरत है इसको सीखने की आपको, और इसकी भूमिकाएं क्या क्या होती हैं, किस प्रकार से ये आपको इम्पैक्ट डालेगा, और क्यों जरूरी है। आपका भी एक उद्देश्य होगा ना, पावरफुल पब्लिक स्पीकिंग मतलब ये आपको बोलना सीखना है, कम्युनिकेशन सीखनी है, डेवलप करनी है, तो क्यों करनी है?
उसकी पृष्ठभूमि में कुछ पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। यस, स्टार्ट। जी सर, ये सार्वजनिक बोलना भेद, शक्ति और शक्ति की भावना का छोटा रास्ता देना है। सार्वजनिक बोलना भेद, शक्ति ठीक और है, शक्ति की पढ़ते जाइए, सबकी स्क्रीन भावना पर का है। छोटा रास्ता देना है। यह आपको अपने साथी पुरुषों से ऊपर उठाएगा। वह तुम्हें तुम्हारे साथी के साथ आ, आगे ले जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ हम रुकते हैं। अब देखो, ये सार्वजनिक भूल जो है ना, ये भेद करता है लोगों में और आप में, एक अंतर पैदा करता है, राइट। और आपकी जो पावर है, आपकी शक्ति है, वो प्रदर्शित करता है, राइट। आपकी जो भावनाएं होती हैं उसको प्रकट करता है। ये तीन चीजें ऐसी हैं। और ये क्या होता है, जब आप ये तीनों चीजों को प्रकट करते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो बहुत एक रास्ता स्पष्ट कर देता है, जिसके ऊपर चल के आप बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके। तो जैसे एक स्लोगन लिया, कम्युनिकेशन में पावरफुल तरीके से शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल किया, किसने? हमारे नेताजी ने। क्या बोला? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये जो उन्होंने शब्दों को लिया और उससे पूरी क्रांति ला दिया। ऐसे शब्दों के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। शब्द भी आपके चयन होना चाहिए, और उनकी पहचान आज इस शब्दों के साथ, उनकी बोले हुए वाक्यों के साथ आज भी बन चुकी है, राइट। और इससे आपको ये पूरे, जो महिला हो, पुरुष हो, लोग हो, कोई भी हो, उन सब में आपको एक बहुत अलग मुकाम देगा। आपकी अलग ही एक आइडेंटिटी बनेगी, राइट। यस, कंटिन्यू। जो आदमी कैसे जानता है उसके पास हमेशा नौकरी होगी, लेकिन वह आदमी जो क्यों जानता है और इसे स्वाति जी, पेन को टच मत करो। स्वाति, पेन को टच मत करो। स्क्रीन के ऊपर कोई भी पेन को टच बिल्कुल भी ना करे। ये स्कूल चल रहा है, क्लासरूम है। ओके। जो आदमी कैसे जानता है उसके पास हमेशा नौकरी होगी, लेकिन वह आदमी जो क्यों जानता है और इसे जबरदस्ती धारा प्रवाह भाषण में कह सकता है, वह हमेशा उसका नेता या बॉस होगा। देखो, यहाँ क्या बताया गया है, जो आदमी कैसे बोलना है ये जानता है, किस तरह से बात करनी है वो जानता है, उसके पास हमेशा कोई ना कोई काम होगा, लोग उसे पसंद करेंगे, नौकरी होगी। लेकिन वह आदमी जो क्यों जानता है और इसे जबरदस्ती धारा प्रवाह भाषण में कह सकता है, बोल सकता है, वह हमेशा उसका नेता या बॉस होगा। जो आदमी लीड करना जानता है, लोगों को डायरेक्शन देगा, कुछ भी चीजें करेगा, तो ये आप बॉस बन सकते हैं। और ये बॉस बनने के लिए, अच्छे लीडर बनने के लिए, अच्छे व्यक्ति बनने के लिए आपको पावरफुल पब्लिक स्पीकिंग, मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपको आना ही चाहिए। अगर आपको बोलना नहीं आता तो कुछ भी नहीं होगा। एक कहावत है, बोलने वाले का बेर भी बिक जाता है और नहीं बोलने वाले का सोना भी नहीं बिकता। इसलिए आपको बोलना तो पड़ेगा, और हमारा जो काम है वो बोलने का ही काम है। तो अगर आप चाहते हैं एक अच्छे लीडर बने, आप चाहते हैं एक अच्छे से बॉस बने, आप चाहते हैं अच्छे परिवार के अंदर आपका तालमेल अच्छा हो, तो आपको ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए, राइट। प्रस्तुति करना, आगे। प्रस्तुति करना, योजना तैयारी और या प्रदर्शन के माध्यम से आपके प्रस्तुति कौशल में सुधार करने में आपकी मदद मदद करेगा। यस। अब देखो, इसमें क्या होता है, जो प्रस्तुति करना, हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। अभी प्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। आप कैसे बोल रहे हो, आप शब्दों को कैसे डिलीवरी देते हो, किस पॉइंट को कैसे हाईलाइट करते हो, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, शक्तिशाली तरीके से प्रस्तुति करना। योजना बनाते हैं तो योजना जो आप बना रहे हो उसमें भी आपका इसका मेन काम आएगा, तैयारी करना। और प्रदर्शन के माध्यम से आपके प्रस्तुत कौशल्य में सुधार करने में आपकी मदद करता है। मैं फिर से निवेदन करूंगा, स्वाति जी, मैं आपको यहां से रिमूव कर दूं क्या इस समय? आप स्क्रीन को टच मत कीजिए। जो भी लोग यहाँ पर हैं उनसे मेरा खास तौर पे मैं कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल भी टच मत कीजिए। स्क्रीन को मैं भी क्लियर कर रहा हूं। अभी कोई भी स्क्रीन टच नहीं करेगा, प्लीज, थैंक यू। चलो, अब इससे कैसे कैसे फायदे मिलते हैं। अब आपको अगर अच्छा कम्युनिकेशन आता है, आपको अच्छी तरह बोलना आता है, तो आप क्या क्या फायदे इसके उठा सकते हैं, किस किस प्रकार से फायदे मिलेंगे। सबसे पॉइंट नंबर 1, यस, स्टार्ट।
अपने विचारों को दूसरों द्वारा स्वीकार करने के लिए। यस, कई लोग कहते हैं ना, सर ये मेरी सुनता नहीं है, सर ये मेरी बात मानता नहीं है, मेरे घर वाले मेरी बात सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुमको सुनाना आता नहीं है, तुम्हें बताना आता नहीं है, तुम्हें अपनी बात को मनवाना आता नहीं है। क्योंकि इन सब बातों के अंदर आपकी बोलचाल के बातों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा, सबसे पहला फायदा क्या होगा? आप अपनी बातों को दूसरों से स्वीकार करवा सकते हैं। पहला पॉइंट आप समझ गए क्या फायदा है इसका? पहला फायदा तो आपको जो मैंने बताया वो ये है। दूसरा पॉइंट, यह सफल सामाजिक या व्यवसायिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यस, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना क्यों जरूरी है? ये आपको सामाजिक मतलब आपकी सोसाइटी, परिवार, समाज, इन सब के अंदर आपका एक अच्छा इमेज बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा देखो, एक आदमी जो है ना, वो आपकी सोसाइटी का चेयरमैन है और आप उस सोसाइटी के ओनली मेंबर है, लेकिन वो चेयरमैन है। वो क्यों है? क्योंकि वो लीड करता है, उसे बोलना आता है, समझना आता है, समझाना आता है, हैंडल करना आता है। वो किससे हैंडल करता है? बातचीत से। तो बातचीत जितनी स्ट्रांग होगी वो उतना अच्छा लीडर्स और सामाजिक तौर पर मैनेजमेंट कर सकता है। इवन साथ ही साथ में जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जो लोग, सर आप अनम्यूट हो गए सर। हाँ ओके ओके, नो इशू। तो जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको भी बोलचाल का अच्छी तरह आना चाहिए। एक दुकान है, उसके ऊपर दो चार लोग आते हैं, और एक दुकान है वहां भीड़ लगी होती है। क्यों? क्योंकि वो जो एक दुकान है जिसपे दो चार लोग आते हैं, उसकी बातचीत जाके करना, उसका पता चल जाएगा आपको। और ये आपका टास्क भी रहेगा। आप कहीं भी किसी भी दुकान पे जाओ, तो वहां मार्केट में जाके देखना, बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन एक दुकान पे ज्यादा भीड़ है और एक दुकान पे कम भीड़ है। जहां कम भीड़ है वहां जाना, वहां जाएंगे तो आपको बोलेगा, जैसे आप जाके खड़े होंगे तो एक ही बात बोलेगा, हाँ भैया बोलो। वो आप कहोगे साहब मुझे ये दे दो, वो उठाएगा देगा और आपका काम खत्म, उसका काम खत्म, पैसे काटेगा, दैट्स ऑल। लेकिन जिस दुकान पे भीड़ है, वहां जाओगे तो आपको वहां पता चलेगा वो आदमी क्या आता है, क्या है वो चीज, उसके पास भी वही है, दुकान भी उसकी वही है, लेकिन वहां फर्क क्या पड़ेगा? वहां जब वो आदमी जाएगा तो वहां जाकर के बोलता है, हाँ जी बोलिए। तो बोलता है, हाँ मुझे ये चीज चाहिए। अरे अरे वाह वाह ग्रेट, मैं दिखाता हूँ, देता हूँ। अच्छा कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए? सब ठीक है? घर वाले ठीक है? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पैसा, दुनियादारी, चार बातें और भी करता है वो। ये कब करता है? क्योंकि करना आता है, इसलिए करता है। तो आपको बिजनेस, व्यापार या आपके सामाजिक प्रतिष्ठा वगैरह बढ़ाने में ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। तीसरा पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है, गर्ल हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट आप समझो ना, कुछ लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, गर्लफ्रेंड होती हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं। देखो मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ, लवर की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? लवर अलग है, लवर जिनसे आप प्यार मोहब्बत दुनियादारी, समझ रहे हैं ना? वाइफ अलग है, वो दुनियादारी अलग। लेकिन मैं यहाँ गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ। अगर कोई महिला दोस्त है आपकी, आपके साथ काम करती है, आपके व्यवहार में रहती है, अगर वो आप उससे बात करते हैं, चीजें करते हैं, तो वहां पर भी आपका एक दोस्ताना व्यवहार बन जाता है, दोस्ती होती है, उसे दोस्त कहते हैं। आपका अगर मान लीजिए बॉय है, लड़का है, तो लड़का दोस्त है। अब दोस्त, एक आदमी के 50 दोस्त हैं और एक आदमी का दो दोस्त है। क्यों दोस्त है? क्योंकि वो जो 50 दोस्त है ना, वो सबसे हंसमुख तरीके से मिलता है, बात करता है, बात करने का तरीका आता है, हालचाल पूछता है, और इस तरह से वो एक आदमी का सर्कल बड़ा बन जाता है, उसका सोशल नेटवर्क बड़ा होता है। तो उस सब काम करने के लिए भी आपको बड़ी, लोगों के अंदर सोशल टीम बढ़ाने के लिए आपको ये काम आना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे क्या करें सर, दो लोग भी नहीं मिलते हैं, कहाँ से लाएंगे, किधर से लाएंगे? अरे भाई मैंने ये थोड़ी ना दो लोग तुमको पैदा करने, ऑलरेडी किसी ना किसी ने तो पैदा किया हुआ है, उनको मार्केट में है। आप उनको बस जाके बात करो, बात करो। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, आज फिर दोहराऊंगा, गलत बोलोगे चलेगा, नहीं बोलोगे तो नहीं चलेगा। आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो बी रेडी, इसको तैयारी करके रखना है। पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट, अपने कौशल उत्पादों या सेवाओं को बेचने और बदले में अपनी आय बढ़ाने के लिए। यस, अगर आपके कोई प्रोडक्ट है, आप कोई चीज के मास्टर हैं, कौशल है आपके पास में, राइट, आप हीरो हो, और हीरो में डायलॉग बोलना नहीं आएगा तो काय की हीरो?
आप समझ रहे हैं ना? आपका कौशल क्या है? अगर आप वकील हैं और वकील के अंदर अगर आपको बहस करना नहीं आता है, खड़े होके बात करना नहीं आता है, तो आप डॉक्टर हैं और गूंगे डॉक्टर है, तो आपके पास कितने पेशेंट आएंगे? तो आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जिनके पास में कौशल उत्पादों या सेवाओं में, मतलब तीनों सेक्टर आ गए, कोई अपना प्रोफेशनल उसमें है, कोई उत्पादक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, राइट, कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो इन सब चीजों में आपको अपनी आय बढ़ानी है, इनकम बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो आपको ये कम्युनिकेशन स्किल आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। एक से फिफ्थ पॉइंट, एक से एक बातचीत को बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए। अब चाहे एक व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं और एक बात कर रहे हैं, और वो व्यक्ति आपकी बात को सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है, समझ रहा है, मालूम है क्यों? क्योंकि उसको आपकी बात में दम नजर नहीं आ रहा है। तो अपनी बातों को शक्तिशाली बनाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए कि आदमी पूरा फोकस करेगा, इसके लिए आपको कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो पावरफुल पब्लिक स्पीकिंग, पावरफुल क्यों जोड़ता हूं? पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन मैं पावरफुल पब्लिक स्पीकिंग विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्ट पड़ना चाहिए, सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। अब मान लो आप कोई सामने वाला बॉल फेंक रहा है लेकिन आपका बैट ही नहीं लग रहा है, तो वो बॉल खाली गई, आपको रन मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इफेक्टिव बैटिंग करोगे, बॉल आ रही उसको मारोगे ढंग से, तो वो छक्का भी जाएगा, चौका भी जाएगा, रन भी बनाएगा, इसलिए आपको ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप इसलिए भी करना जरूरी है। नेक्स्ट। सिक्स्थ पॉइंट, एक प्रशंसा नेता बनने के लिए। उदाहरण, व्यवसायी, प्रबंधक, उद्यमी। अच्छा, अब मैं नेता की शब्द आई यहाँ पर। नेता मतलब ये नहीं है कि जो कांग्रेस का बीजेपी का वही नेता होता है, इसको नहीं छोड़ने का। नेता हर आदमी वो है जो अपनी टीम को लीड कर रहा है, उसे हम नेता बोलते हैं। नेता मतलब लीडर। ओके, नेता को इंग्लिश में देखेंगे तो क्या शब्द आएगा? लीडर। तो ये आप समझें, तो लीडर बनना है। आप किसी लीडर बन के, आप जब आपके सामने पब्लिक होती है, आप उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके अंदर जोश भरने के लिए कम्युनिकेशन। देखो, अभी छोटा जीवंत उदाहरण है। एक पार्टी के व्यक्ति की तो मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन एक पार्टी के व्यक्ति की जरूर बात करूंगा। उसका अब बोल चाल कैसा होता है, राइट? सबसे बड़ी मजदूर बात होती है, वो यही होती है। और वो है हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के सर्वे सर्वा, आज की तारीख में वन मैन आर्मी पर्सन, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब। अब आप उनके भाषण सुनना, आप देखो वो क्यों इतने लोकप्रिय नेता हैं? क्योंकि उनको बोलना आता है। वो इस तरह से बोलते हैं कि लोगों के मन में, दिमाग में इंपैक्ट डालता है। वो कुछ भी बोल देते हैं, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। और एक लोग रहते हैं, वो कुछ बोलते रहते हैं, कोई उसे सुनता भी नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एक व्यक्ति को सीरियस लिया जा रहा है और एक व्यक्ति को सीरियस नहीं लिया जा रहा है। इसमें किसका फर्क है बताइए? सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का फर्क है। मैं तो कहूंगा जिस लीडर का इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ना, उनको मेरे से कोर्स करवा दो, उनको मैं बोलना सिखा दूंगा, कसम खा के बोलता हूं, उनका इंप्रूवमेंट आ जाएगा, राइट? तो आप जो भी लीडर है, अगर आपको भी ऐसी कोई चीजें करनी है, तो आपको ये कम्युनिकेशन जितना, अब देखो मैं भी बात करता हूं आपसे, मेरे पास भी थॉट्स आते हैं और विचार आते हैं, फिर विचारों को मैं लयबद्ध करता हूं, मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या प्रस्तुत करना है, ये सारी चीजें मेरे प्रैक्टिस के अंदर है। अब मेरे को भी ऐसा होता है, स्क्रिप्ट लेके पढ़ूंगा तो काम हो जाएगा, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती। मैं आपको ये भेज देता, भैया पढ़ लो इसको और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर लो। इसको पढ़ने भर मात्र से थोड़ी ना काम हो जाएगा भाई, समझ रहे ना? तो इस चीज को आप समझें, मेरी भावनाओं को समझना, मेरे किसी एग्जाम्पल पे, इस एग्जाम्पल की तरह लेना, उसको कोई भी इमोशनल होके अपने दिल पे ना ले। क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए टीचर हूं और आप मेरे लिए स्टूडेंट हैं। मतलब आपका हमारा जो रिलेशन है ना, आज की तारीख में एक स्टूडेंट और टीचर का है, तो उस एंगल से देखना है आपको, ठीक है? ऐसा मत सोचो कि भैया ये जो मेढक है, मेढक को काट के मुझे दिखा रहे हैं, तो ये देखो भैया वो टीचर है, आपका ऑपरेशन करके दिखा रहा है, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं। अब आप कहोगे नहीं नहीं, ये तो मेढक को मार रहा है, मैं तो जाकर के आंदोलन करूंगा। सॉरी, ऐसा बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है? ये मेरे प्रिंसिपल की चीजें मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसलिए बताता हूं, क्योंकि आप आसानी से किसी चीज को समझ सकें, राइट? और सावधानी और समझदारी दोनों जहां होती है, वहां पर आपकी सफलता सुनिश्चित करना बड़ी बात नहीं है। पॉइंट नेक्स्ट। सेवन,
7th पॉइंट, आत्मविश्वास विकसित करने और वास्तविक जीवन स्थितियों को पेशेवर रूप से संभालने के लिए। यस, आपके अंदर आत्मविश्वास डेवलप करता है। जब आपको बोलना आता है, अच्छा आता है, आप कहीं भी बेधड़क जाकर के बात करते हैं, बोलते हैं और काम हो जाता है, यू नो। तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा। सपोज आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, आपको जरा सी कुछ गड़बड़ हो गई, रेड लाइट ऊपर नीचे हो गया, आप जंप कर गए। अब आएगा सामने वाला, ए रुको 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 रुको, रेड लाइट जंप किया, इधर साइड में लगाओ, चलो लो लो लाओ, चलो चालान, चलो पैसा दो। अब आपको बोलना नहीं आता तो क्या करोगे? अरे सर सर सर, ये लो, चलो ये लो, सॉरी सर, ये लो। नहीं नहीं, कोई सॉरी नहीं, रेड लाइन क्रॉस किया है, ये बना के उसने दे दिया, आपने पैसा दे दिया, हो गया लॉस। अगर इसी के आपको बोलना आता है, आपको थोड़ी स्टाइल आती है, तो आप क्या करेंगे? समझदारी है तो आप बोल सकते हैं कि सॉरी सर, मैं बहुत जल्दी में हूं, मैं देख नहीं पाया, मैं जीवन में आज के बाद कभी भी ऐसा रेड लाइन नहीं तोड़ूंगा, पहली बार मुझसे गलती हुई है, कृपया करके मुझे माफ कीजिए। आज मैं आपको जो बात कह रहा हूं ना, कभी भी आपका ऐसा होता है, अगर आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो 99.99% आपको वो माफ कर देगा और आपको जाने देगा। लिख लो। क्योंकि पुलिस वालों के हाथ में एक पावर होती है, वो अपने ऑन द स्पॉट किसी को समझाइश देके, समझ रहे हो ना, समझाइश दे करके, ठीक है आज तो छोड़ रहा हूं, आज के बाद ऐसा ध्यान रखना, रेड लाइन होना तो बिल्कुल दूर से ही देखे, रेड लाइन हो रहा है, 5 हो रहा है, 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो गाड़ी को स्लो करके खड़ी कर लेना, भाग के निकलने की कोशिश मत करना। तो समझाइश देगा आप, और आप बिल्कुल बड़े प्यार से, आराम से, ओके ओके सर, थैंक यू, आप चले जाओ। आप ही कलेक्टर हो, आप ही एसपी, नहीं तो कुछ लोग होते हैं, मेरे को जानता है मैं कौन हूं? बोले कौन हूं? मैं यहाँ के विधायक है ना, उसका बेटा हूं। अच्छा बेटा है, फिर तो तेरा चालान जरूर काटूंगा साले। फिर देखो, उसकी कम्युनिकेशन आपकी कम्युनिकेशन में बड़ा मचमच शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जहां आप कितने आसानी से काम को अंजाम दे लेते हैं। कई लोग मैंने देखे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, और वो हाथ बांध के बैठे रहते हैं, एक दूसरे से मुंह ताकते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे चलता रहता है, गाड़ी चल रहा है। एक व्यक्ति वहीं पर होता है, वो लोगों से बात करता है, श्रीमान जी नमस्ते, कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप, किधर जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी उसके हिसाब से। नहीं तो बहुत शर्मा शर्मी में लोग रहते हैं, वो तो शर्मा शर्मी में मर भी जाते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस होते हैं, बात करते हैं, खुल के आते हैं, वो हर तरह की बात कर लेते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको प्रोफेशनल बनाता है। क्या बनाता है? पेशेवर, प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में क्या फर्क होता है? व्हाट डू यू वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल लीडर, प्रोफेशनल टीम लीडर? आप प्रोफेशनल लीडर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना चाहते हैं? बोले यस। तो आपको ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना पड़ेगी, राइट? चलिए नेक्स्ट। क्या आप सत्ता की कमान संभालना चाहेंगे? ये सवाल है, ये सवाल है, आपसे सवाल कर रहा हूं, आप पूछिए। आगे आगे के जो 23 पेजेस में आपको बताने वाला हूं, वो इस सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। यस। अधिक आत्मविश्वास है, शक्तिशाली व्यक्तित्व का विकास करें। यस। क्या आपके पास में सत्ता मतलब होता है किसी चीज की ताकत? मेरे पास सत्ता है, मेरे पास ताकत है, लीड करने के लिए पावर मुझे को मिली है, तो आप उस सत्ता को संभालना चाहेंगे, राइट? उसको ये नेतृत्व ये करना सब। चाहेंगे? आपसे पूछ रहा हूं, यस और नो, यस। जाओ बताओ। यस सर। यस, कितने लोग चाहते हैं कि मैं लीड करूं, मैं भी लीडर बनूं, मैं भी मेरी टीम को, टीम ही नहीं होती है, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपकी सोसाइटी को, आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को, आपके माँ बाप को, इन सब चीजों के अंदर ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी गुड, सब लोग करना चाहते हैं। दूसरा, अधिक आत्मविश्वास। आप चाहते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस आज है, उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं? यस, बिल्कुल बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़ाना चाहते हैं। शक्तिशाली व्यक्ति का विकास करना चाहते हैं। आप एक व्यक्ति हैं, व्यक्ति से शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं? हाँ, यस। बिल्कुल हाँ। HA, हाँ, H लिखो, हाँ, बनना चाहता हूं। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं और ये सब करना चाहते हैं, तो 24 के 24 दिन जो आपके हमारे यहाँ बीच में होने वाले हैं, एक भी दिन मिस मत कीजिएगा। समझ में आ रहा है?
मिस मत करना, नहीं तो मिस्टर से आप मिस हो जाएंगे, मिसिंग मिसिंग में चले जाएंगे। छोड़िएगा मत। ये सब तभी संभव है जब आप अपने प्रभावी ढंग से संवाद करना सीख लेंगे। ये सब कब पॉसिबल है? जब आप बातचीत करना सीख लेंगे, चीजें हो जाएगी, सारी चीजें। नेक्स्ट। अ, आइए चर्चा करें कि सार्वजनिक बोलने की स्थितियों में साहस और आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जाए। यस, तो आइए आज हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं कि किस प्रकार से सार्वजनिक बोल की स्थिति में साहस, साहस की बहुत जरूरत होती है। साहस होता है वो आदमी साहस दिखा करके आगे बढ़ जाता है, राइट। और आत्मविश्वास, साहस, दोनों का तालमेल होना चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक आदमी में आत्मविश्वास बहुत है लेकिन साहस नहीं है, आप समझ रहे ना, तो दोनों में गड़बड़ी हो जाती है। तो इसको विकसित करने के लिए ये काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सीखना तब तक नहीं हुआ है जब तक व्यवहार में बदलाव नहीं आया है। अच्छा, अब आपको कोई चीज सीखनी है और आप सीखना ही नहीं चाहते, आप व्यवहार को चेंज नहीं करना चाहते, तो कौन सिखाएगा आप? आप वही पुराने ढर्रे को लेके लगे हो, वही पुरानी बातों को लेके लगे रहते हो, नहीं नहीं मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ आता है। अगर आप बोलोगे आपको सब कुछ आता है, तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, यू आर गॉड, आप फिर भगवान है। समझ में आया है मेरी बात को? फिर तो आप भगवान है, आपको तो सब कुछ आता है। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, नो बडी परफेक्ट, नो बडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपको आती है कम्युनिकेशन, आती क्या वास्तविकता में वैसी आती है जैसी आनी चाहिए? नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ और इंप्रूव करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अमिताभ बच्चन की तरह से बात करना आता होगा, लेकिन आपको नेताजी, हमारे मोदी साहब जैसा बोलना नहीं आता होगा। हो सकता है आपको इन दोनों की तरह बोलना आता होगा, तो हो सकता है आपको हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रम्प, उनकी तरह बोलना नहीं आता होगा। कुछ ना कुछ तो कमियां हमारे अंदर होगी, तो इसके लिए आपको डेवलप करना ही करना है। सीखना बहुत जरूरी है। सीखना आपके मजे की मात्रा के सीधे अनुपात है। अब देखो, सीख तो रहे हो, लेकिन इसके अंदर आपको इंटरेस्ट लेके सीखना है। कैसे करके सीखना है? इंटरेस्ट लेना है, उसमें इन्वॉल्व होना है, उसके अंदर बातों में जाना है, एक एक बात शब्द को है ना समझो। नहीं तो कहते हैं ना, बात कुछ और होती है, मतलब कुछ और निकाल लेते हैं लोग और मीनिंग कुछ और निकाल लेते हैं, तो दोनों में क्या होता है, मच शुरू हो जाती है। दोनों में मच शुरू हो जाती है। एक आदमी बोलता है तो वहां पर लोग तालियां बजाते हैं, एक जगह ताली, वही बात कोई दूसरा बोलता है तो वहां लोग टमाटर फेंकने लगते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक नीचे छोटी सी आप देखिए, एक पोस्टर्स दिए गए हैं। एक मछली है और चश्मा चश्मा लगा के और गाने वाने बजा करके बढ़िया तरीके से एंटरटेन कर रही है, राइट। और एक देखो लीडर, अगर आप बन सकते हैं, आप एक स्ट्रांग बनना चाहते हैं, आप देखिए बिल्ली है और एक डॉग है, कुत्ता है। अब आपको मालूम है ये दोनों एक दूसरे से जन्म से ही जानी दुश्मन है, ठीक है। ये क्या है, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। लेकिन देखो बिल्ली कमांड कर रही है किसको? डॉग को। आप अपने दुश्मनों को भी मैनेज कर सकते हो, दुश्मनों को भी आप एंजॉय करा सकते हो, दुश्मन भी आपका कायल होंगे कि यार कुछ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन है बहुत अच्छा। तो माय डियर फ्रेंड, ये पेज नंबर 1 था। बहुत से लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप भी ले लीजिएगा। और ये लेकर के आप इसको क्या करेंगे, इसको कम से कम, आज आपका होमवर्क है, टास्क है, कम से कम इसको 5 बार पढ़ेंगे, राइट। और ये 5 बार बिल्कुल पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सर। यस। सर मेरे पास एक वीडियो है कम्युनिकेशन गैप के बारे में। सर एक वीडियो है, मैं कुछ आपको मैं भेजूं सर, ताकि शेयर पूरे पार्टिसिपेंट देख बिल्कुल भेजो, सकें। बिल्कुल भेजो, बिल्कुल भेजो, बिल्कुल भेजो। तो थैंक यू वेरी मच। आज हम ये जो आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे, आज हम लोगों ने एक पेज को पढ़ा है, इसको देखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है, कैसे इफेक्टिव होगी, हम इस सबको देखेंगे, समझेंगे। और कल फिर हम पेज नंबर 2 पढ़ेंगे, राइट। अच्छा चलिए, आज कुछ आपको टास्क भी दे रहे हैं। सबसे पहले तो टू डू लिस्ट बनाओ, आज क्या क्या काम करना है उसकी आज लिस्ट बनाओ। आज संडे है, ध्यान रखना, आज संडे है, बहुत सारे लोग छुट्टियां होती हैं, आपको जाकर के उनको समझना और समझाना है। एक और दूसरी बात है, ये जो मैंने आपको बोला है, राइट, ये मैंने आपको बोला है, इसको क्या करेंगे, आप एक सेपरेट डायरी बनाए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स विद अनिल जैन, राइट। एक पेज बनाए, एक डायरी बनाए, उस डायरी का नाम लिखें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल विद अनिल जैन। अनिल जैन के साथ में आपने ये चीज सीखी है, तो इसको एक सर बुक ले इसका लें। यस, क्या कहना चाहते हैं? सर इसका लिंक कैसे भेजूं सर मैं अभी? लिंक है क्या? हाँ सर लिंक है। यूट्यूब पर है क्या?
ये सर मेरे पास मेरे यूट्यूब चैनल पर है सर। ओके, तो यूट्यूब पे है तो उसको शेयर करेंगे ना, शेयर, तो यस शेयर पे सर। नीचे आएगा कॉपी और शेयर कॉपी नीचे आएगा, तो कॉपी करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। चलिए, व्हाट्सएप थैंक यू। वीडियो सर, जस्ट अभी बहुत अच्छी वीडियो है सर। व्हाट्सएप पे भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज दो, हाँ यस व्हाट्सएप पे यस। भेज दो। चलो नेक्स्ट, अभी कोई जाइएगा नहीं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, नोट करना है। हमारे पास अगले 30 दिन में, 30 दिन में हम 4-5 संडे जो है छोड़ेंगे। ये पहला संडे था जिसको हमने जोड़ा है, राइट, सर बाकी मैंने सारी भेज चीजें। दिया सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो एक सपोर्ट आपके सेपरेट एक डायरी लेनी है, और डायरी पे आपको लिखना है पावरफुल पब्लिक स्पीकिंग विद अनिल जैन, इम्प्रूव विद अनिल जैन। आपको इम्प्रूव करना है अनिल जैन के साथ में, और जो भी मैं आपको टास्क दूंगा, जो भी मैं काम दूंगा, वो आपको इसके अंदर नोट करते रहना है। जो जो बातें बोल रहा हूँ इसी के ऊपर लिखना है, इसको सेपरेट रखना है, इसके ऊपर है ना सब्जी मिर्ची का हिसाब मत बनाना, हाँ समझ रहे हो, इसको सेपरेट रखना। और ये आपके लिए जीवन के लिए एक बहुत बड़ा नोटबुक होगा, जो आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। समझ में आ रहा है? ले लेंगे डायरी, एक अच्छी सी डायरी लो, और डायरी भी कोई सिंपल सी मत लेना, अच्छी सी डायरी लेना, क्योंकि इसके अंदर चैप्टर बहुत सारी आएंगे, बातें बहुत सारी आएगी, काम मैं बहुत सारे दूंगा। और ये मालूम है क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मैं आपको ऐसे सिखाना चाहता हूं कि आप भी चाहें तो एज ए प्रोफेशनल ट्रेनर बन के और भी लोगों को सिखा सकें। क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं चाहता हूं जुड़े नहीं, आप जुड़े रहें। जोड़ लेना बड़ी बात नहीं है, जोड़ के बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। आपकी टीम मिसिंग क्यों जाती है? इसीलिए जाती है, राइट। सो इसका आप लोग ध्यान रखें। दूसरा टॉपिक है, जूम के लिए बैनर बनाएं। आपके घर पे जो भी है उसके पीछे बैनर लगाना है आपको, तो बैनर आपको डिजाइन करवा लेना है, किसी से भी बैनर तैयार करवा लेना। थैंक यू दिलीप भाई। बिल्कुल बैनर बनवा लें और बैनर अपने पीछे लगाएं। 8, 10, 15 रुपए भी स्क्वायर फीट लिया, 10 रुपए भी लिया उसने, मान लो 15 रुपए भी लिया, तो आपने 8x6 का बनाया, तो 8 × 5 = 48, कुल मिला के 50 स्क्वायर फीट आपका बैनर बनेगा। तो 50 × 15 करेंगे तो 700, 750 रुपए में आपका एक बढ़िया सा बैनर बन जाएगा। थैंक यू सुनील जी। ओके, आगे बात करेंगे, एक सेल्फी स्टिक ले लें। सेल्फी स्टिक आप ले लें। कैसी सेल्फी स्टिक होगी, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, मैं बताऊं, ये देखिए मैंने कुछ लिया हुआ है, ये सेल्फी स्टिक है, इसको खोल देता हूं, ये बन जाता है, ये तैयारी है। ये क्या है? ये आपकी तैयारियां है। ये सेल्फी स्टिक मार्केट में जाओगे सस्ती भी मिलती है और अच्छी भी मिलती है, राइट। आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको खरीद लें, 100, 200, 300 रुपए से लेकर के। ट्राईपोड भी बोलते हैं इसको, राइट। सेल्फी स्टिक भी होती है, नीचे खुल भी जाती है, और ट्राईपोड भी बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। लेकिन ट्राईपोड बड़े बड़े महंगे महंगे वाले भी आते हैं, उनको ना लेते हुए अपनी जरूरत के हिसाब से आप इतना ले लें कि आप कर सकें। अच्छा, मोबाइल स्टैंड भी आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, एक वो भी काम करें। टेबल चेयर अगर घर में है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो सिंपल सी 4 पाए वाली कोई भी एक टेबल रखें। क्योंकि मैं चाहता हूं अब आप प्रोफेशनल की तरफ बढ़े। नॉन प्रोफेशनल क्या, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, मोबाइल चालू कर लिया है, ऐसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख लिया तो ठीक है, नहीं तो इधर आ उधर आ, 50 काम चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ऐसे 50 काम मत चलाओ भैया, एक प्रोफेशनलिज्म लेके आओ। क्योंकि जितना आप प्रोफेशनल बनेंगे उतना आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। और पेशेवर प्रोफेशनल बनने के लिए कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत आपको पड़ेगी, राइट। अगेन माय डियर फ्रेंड, इसके साथ साथ में एक चीज और बोलना चाहूंगा, आज का एक टास्क और है आपको, और वो है टास्क कि आपको, श्रीमान जी, आपको बोलूं, यस, आज का टास्क है एक छोटी सी मूवी देखनी है, 1 घंटे 18 मिनट की मूवी है। उस मूवी का नाम है सीक्रेट, राइट। ये सीक्रेट नाम की जो मूवी है उसे आज आपको देखना है। सीक्रेट लिख लो, रहस्य हिंदी में है इसका, रहस्य। आप यूट्यूब के ऊपर जाकर के डालेंगे सीक्रेट मूवी, तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसको आप बिल्कुल बाकायदा देखें, सुने, समझें। आज आपका टास्क एक ये भी रहेगा। चलो, मेरे बीच में यहाँ पर भैया ने कुछ चीजें भेजी हैं, तो मैं जरा इसको देखता हूँ क्या भेजा है। श्रीमान सर जी एक वीडियो बहुत दिखाने की इच्छा कर रहे हैं। यस यस, यस डोंट वरी डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ, आपने बोला है तो हम जरूर देखते हैं। चलो, मैं व्हाट्सएप पे गया, वापस आया, पटना, दिनेश लैंग्वेज और इन सब चीजों का है कम्युनिकेशन। आपको हम बताते हैं इतना, हम बताते हैं आपको इतना, आपके दिमाग में आता है इतना, समझ में आ रहा है।
और जब प्रेजेंटेशन की बात आती है तो आप प्रेजेंट करते हो इतना और आपको रिजल्ट आता है इतना। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट अपने माइंड में सेट कर लो। ये कभी हम लोग आपको प्रैक्टिकल कभी वर्कशॉप में मिलेंगे तो इसकी जो एक्सरसाइज है हम लोग आपके साथ मिलकर जरूर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। टाइम अच्छा ओवर हो चुका है और आज के हमारे जो क्लोजिंग